नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को फिर से लेकर के आए हैं, जो आपको इसमें से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद नहीं, ये इससे पहले जो वर्तमान है उससे पहले के हैं। द्रौपदी मुर्मू, हाँ दोस्तों, एकदम आपने राइट पकड़ा। द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति थे, अब ये नहीं हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। भारत देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वहीं नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो जिस समय जो प्रधानमंत्री होगा वहीं नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, तो ये भारतवर्ष के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड नहीं, पीयूष ग्रंथि नहीं, यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, सही है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, यकृत, यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है कोटेशन? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस नहीं, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिए थे। बाल गंगाधर तिलक, यस, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिए थे। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेजों के जो लाठियों का प्रहार मुझ पे पड़ा है वह एक दिन कील बन करके ताबूत साबित होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है 78%। कितना? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.80%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाने वाली है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नहीं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी नहीं, ये विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, समुद्रगुप्त को। हाँ दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन समुद्रगुप्त को
कहा जाता है भारत का? कहा जाता है ये भी कि समुद्रगुप्त जिस समय गुप्त साम्राज्य के राजा थे, इनका घोड़ा चारों दिशाओं की पानी पीता था। तो इस प्रकार से इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में है और यह किस नदी पर है? गंगा पर नहीं, महानदी पर। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी पर बंधा है, उड़ीसा राज्य के। अब जिसका नाम ओडिशा है, ओडिशा, पहले उड़ीसा था। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है रैम नहीं, रोम नहीं, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 जून नहीं, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, नहीं होगा। 8 मार्च, हाँ दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? हाथी अक्सर आप काला देखे होंगे, लेकिन इस देश में सफ़ेद हाथी भी देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? भारत में तो नहीं पाया जाता है, भारत में काला हाथी पाया जाता है, थाईलैंड। हाँ दोस्तों ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सही आपने कहा, थाईलैंड, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे कौन सी गैस क्या करते हैं? छोड़ने की बात कर रहा है, लेने की नहीं, छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते नहीं हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसलिए नहीं होगा। नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन। हाँ दोस्तों ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। छोड़ने का काम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जिस गैस को करते हैं वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। सिक्किम नहीं दोस्तों, गलत है। गोवा, हाँ दोस्तों ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इस प्रश्न का आंसर गोवा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। चलिए आगे चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। H2O, हाँ दोस्तों ये सही है, H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, NaCl और CH4 जो है, ये जो है आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी नहीं, मंगल नहीं दोस्तों, जुपिटर, बृहस्पति। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, जुपिटर। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह तो बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया नहीं दोस्तों, यहाँ तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी, हाँ दोस्तों ये सही है, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में इनको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी।
तो इस प्रश्न का उत्तर बी लुम्बिनी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा, महाराष्ट्र नहीं दोस्तों, तमिलनाडु नहीं, गुजरात, हाँ दोस्तों ये ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे चलते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन, काफी फेमस क्वेश्चन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? कैंसर नहीं, एनीमिया नहीं, मधुमेह जिसे डायबिटीज इंग्लिश में आप खूब सुनते होंगे, ज़्यादातर इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज हुआ है, इसका हिंदी नाम मधुमेह है। तो डायबिटीज जो है इंसुलिन की जो है जब कमी हो जाती है, इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो मनुष्य के अंदर डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो इस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए इंसुलिन चढ़ाया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह या डायबिटीज के उपचार में होता है। इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा, मधुमेह। चलिए आगे चलते हैं। रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम, रेडियम की खोज आइजैक न्यूटन नहीं दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं दोस्तों, मैरी क्यूरी, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। रेडियम की खोज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैडम मैरी क्यूरी। अब आपका अंतिम प्रश्न है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। पहला ही ऑप्शन सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर इसमें जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ करके एक नारा दिया गया था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यह किसने दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इस प्रकार दोस्तों आज हमारा 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जीके जीएस जो तैयार करना चाहते हैं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक अच्छी और बेहतरीन मजबूत तैयारी आप कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।